Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है मॉडर्न ऐसे के ऊपर। और जो मॉडर्न ऐसे नंबर 10 है वो है और डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। और डॉक्टर मैन ऑफ साइंस कि क्या डॉक्टर जो हैं वो साइंसदान हैं, आप उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो इसी के ऊपर जो है वो ऐसे लिखा है जीबी शाह ने, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ठीक है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। इसको शॉर्ट में जो है वो जीबी शाह जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब इस ऐसे के अंदर जो है वो जीबी शाह जो है वो क्या मतलब क्या उसका मोटो क्या है, क्या उसने क्यों ये लिखा है, वो किसके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली जैसे कि टाइटल हमें पता चल रहा है कि और डॉक्टर मैन ऑफ साइंस कि यानी लोगों के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हो गई थी कि जो डॉक्टर हैं दे आर द मैन ऑफ साइंस, यानी डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट। यानी ये एक परसेप्शन, बड़ी रॉन्ग परसेप्शन जो है वो लोगों के अंदर डेवलप हो गई थी कि डॉक्टर जो होते हैं वो साइंसदान होते हैं। तो जीबी शाह जो है, जॉर्ज बर्नर्ड शाह, उसने इसको टोटली जो है वो ब्रश असाइड किया। इसको कहा कि नहीं जनाब, ये ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स आर द मैन ऑफ साइंस, बट एक्चुअल सिचुएशन इज़ दैट डॉक्टर आर नॉट द मैन ऑफ साइंस, कि डॉक्टर जो हैं वो साइंटिस्ट नहीं है। बिकॉज द वर्क ऑफ अ साइंटिस्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द वर्क ऑफ अ डॉक्टर। एक डॉक्टर का जो काम होता है वो एक साइंटिस्ट यानी साइंसदान के काम से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होता है। फिर उसने इसमें ये भी बताने की कोशिश की है कि डॉक्टर जो हैं वो क्या काम करते हैं और साइंटिस्ट जो हैं वो क्या काम करते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो दे इन्वेंट समथिंग न्यू, दे डिस्कवर समथिंग न्यू। वो किसी नई चीज़ को दरियाफ्त करते हैं, वो किसी नई चीज़ की इन्वेंशन करते हैं। हालांकि उनके बरक्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो कोई इन्वेंशन नहीं करते, वो कोई डिस्कवरी नहीं करते। तो डॉक्टर जो होते हैं वो तो एक स्टडी को फॉलो कर रहे होते हैं और उनका ये काम होता है कि मुख्तलिफ बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं उनको देखना और उनके मुताबिक जो है वो उसका इलाज जो है वो करना है। यानी डॉक्टरिंग इज़ एन आर्ट ऑफ क्योरिंग डिजीज़ अकॉर्डिंग टू जीबी शाह। जीबी शाह के मुताबिक जो डॉक्टरिंग है वो एक आर्ट है, यानी लोगों को सेहतमंद करने के एक फ़न है। और इससे बिल्कुल बरक्स जो है वो एक साइंटिस्ट का काम है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो कोई नई चीज़ जो है वो डिस्कवर करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जीबी शाह जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू देकर इस ऐसे को फॉरवर्ड आगे करता है कि आपको मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ रियल डॉक्टर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। यानी साइंसदान और डॉक्टर के दरमियान जो फ़र्क होता है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसने इसमें यही कहा है कि जैसे हर शिप चलाने वाला, हर शिप का जो कैप्टन है वो गलीलियो नहीं होता और हर जो ड्राफ्ट्समैन होता है वो विलियम शेक्सपियर नहीं होता, इस तरह जो डॉक्टर होते हैं वो मैन ऑफ साइंस नहीं होते। अच्छा, अब डॉक्टर जो काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का जो काम है वो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। मसलन एक कुएक है, एक अताई है तो वो भी वही काम कर रहा है। एक जो दूसरा जो है जो ग्रैंड मदर्स हैं वो भी अपने बच्चों को, अपने पोतों को और ग्रैंड सन को ये बताती है कि व्हाट टू ईट और व्हाट नॉट टू ईट, वो भी यही काम कर रही है। एक जो हर्बलिस्ट होता है वो भी यही काम कर रहा होता है और वो जड़ी बूटियों से इलाज कर रहा होता है। फिर उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी, विलेज विचेज़। अब ये जो विलेज विचेज़ होती हैं ये क्या होती हैं, यानी जो देहातों के अंदर रहने वाली चुड़ैलें होती हैं। ये असल में उसने सटायरिकली ये जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया है। विच का मतलब वैसे तो चुड़ैल होता है और विलेज विचेज़ जो देहातों के अंदर रहने वाली चुड़ैलें होती हैं।
अच्छा, अब ये जो विलेज विचेज़ हैं ये तवीज़ गंडा करती हैं, ठीक है, लोगों को तवीज़ धागे बना के देती हैं कि आप ये पहन लें, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और जो लोग इनके ऊपर बिलीव करते हैं तो वो उन तवीज़ों को, धागों को पहन के वो फिर बेहतर होना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बिलीव है वो इन चीज़ों के ऊपर होता है। अच्छा, अब उसने कहा कि ये सारे लोग जो हैं ये वही काम कर रहे हैं जो एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहा है। यानी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो भी मरीज़ों को जो है वो सेहतमंद बना रहा है, उनकी बीमारियों का इलाज कर रहा है। तो एक जो क्वेक है जो फुटपाथ पे बैठा हुआ है वो भी वही काम कर रहा है। बल्कि होता क्या है कि आम देखा जाए तो डॉक्टर के पास लोग कम जाते हैं और क्वेक जो अताई होते हैं उनके पास जो है वो लोग ज़्यादा जाते हैं। और वो जो क्वेक होते हैं दे आर अर्निंग मोर देन अ क्वालिफाइड फिजिशियन। यानी एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है जिसने MBBS और दूसरी डिग्रीज़ की होती हैं, डिप्लोमास किए होते हैं, सर्टिफिकेशन उसकी हुई होती है और वो ऑथोराइज्ड होता है, तो वो भी इतना नहीं अर्न कर रहा होता जितना कि ये जो क्वेक हैं, ये जो हर्बलिस्ट हैं, ये जो विलेज विचेज़ हैं, ये अर्न कर रही होती हैं। तो फिर उसने कहा जी कि इनमें फ़र्क क्या रह जाता है, इनमें क्या फ़र्क है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ क्वेक एंड क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वेक के अंदर जो है वो फ़र्क क्या है। तो उसने बड़े ही सटायरिकल वे से, बड़े ही ह्यूमरस वे से उसने एक डिफरेंस बताया है। वो डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन अ क्वेक एंड अ क्वालिफाइड डॉक्टर इज़ डेट इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। मतलब डिफरेंस ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर हैज़ द अथॉरिटी टू साइन द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। यानी जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मरीज़ के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर ले। यानी इन केस अगर उसकी ड्यूरिंग जो क्योर है, ट्रीटमेंट है, उसके दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके ऊपर कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जा सकता है, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। क्यों? कि उसके पास एक डिग्री है, डिप्लोमा है, उसकी सर्टिफिकेशन है, या यूं कह लें कि उसके पास बंदे मारने का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही काम एक क्वेक जो है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अगर उससे ये काम सरजद हो जाता है, ट्रीटमेंट के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, तो हो सकता है कि उसको फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जाए और उसको फांसी भी दी जाए। यानी डॉक्टर के पास फ़र्क उसने ये बताया कि डॉक्टर के पास बंदे मारने का सर्टिफिकेट होता है और क्वेक के पास ये सहूलत नहीं होती। काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है। बल्कि एक जो क्वेक होता है, एक जो हर्बलिस्ट होता है, वो डॉक्टर से भी बढ़कर जो है वो काम कर रहा होता है और लोग उसके ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। तो ये उसने बड़े लाइट वे से, बड़े स्टाइरिकल वे से GB शाह ने इसको डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेक एंड अ डॉक्टर, कि एक क्वेक और एक डॉक्टर के पास दरमियान जो फ़र्क है वो क्या होता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लिखूँगा, ठीक है, और इसको साथ साथ मैं एलेबोरेट भी करूँगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने जो है वो इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिखता हूँ कि जो GB शाह ने इसके अंदर कहने की कोशिश की है। बेसिकली ये पॉइंट्स जो हैं वैसे तो मैंने समराइज़ कर दिया है पूरे ऐसे को, लेकिन जब तक मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखूँगा नहीं तो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए पहले मैं इसको जनरल एक वे से समराइज़ कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें ये भी होगा, और फिर इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूँ। तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट के पास एक रिटन प्रूफ आ जाता है और वो इस वीडियो की मदद से वो जो पॉइंट्स हैं वो अपने रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, वो कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और बाज़ का जो है वो स्टूडेंट उनको याद कर लेते हैं और बड़े वो वैलिड किस्म के जो हैं वो, मतलब आप यूँ कहें कि वो जो पॉइंट्स होते हैं वो क्रीम ऑफ द ऐसे होते हैं, और किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन है उस ऐसे से रिलेटेड या उस स्टोरी से रिलेटेड जो है उनको तैयार करने में जो है वो आसानी हो जाती है। तो मैं इसको जो है वो आपके सामने लिखने की भी कोशिश करूँगा और साथ एलेबोरेट भी करने की कोशिश करूँगा। तो आपको यही आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप भी इनको अपने किसी पेज के ऊपर जो है वो लिख लिया करें। अच्छा, तो शुरू में क्या है, शुरू में मैं लिखता हूँ कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
in this modern essay Shaw यानी GB Shaw laughs at the false pretensions यानी जो झूठी चीज़ें होती हैं, जो मिस परसेप्शन है, जो रॉन्ग परसेप्शन एक है, फॉल्स प्रिटेंशन ऑफ मेडिकल फील्ड। ठीक है। इन दिस मॉडर्न ऐसे शॉ लाफ्स एट यानी तनकीद करता है, हंसता है, बड़े लाइट वे से जो है वो कहता है द फॉल्स प्रिटेंशंस ऑफ मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड के बारे में जो एक रॉन्ग परसेप्शन है उसके ऊपर जो है वो उसको सैटिराइज करता है, उसको तनकीद करता है। अब वो रॉन्ग परसेप्शन क्या है, लोगों के अंदर क्या परसेप्शन डेवलप हो गई थी? पीपल think that every doctor is a man of science। ठीक है। लोग जो हैं वो ये एक परसेप्शन डेवलप होगी, पीपल थिंक डेट एवरी डॉक्टर इज़ अ मैन ऑफ साइंस, कि हर जो डॉक्टर है वो साइंटिस्ट है, साइंसदान है जी। लें जी, ये साइंसदान साहब हैं, ये नई नई चीज़ें हमें बताते हैं, नए नए तरीके बताते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। हालांकि वो सारा कुछ, अब किसी डॉक्टर ने मेरा ख्याल है कोई मेडिसिन इन्वेंट नहीं की होगी, किसी डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन ईजाद नहीं किया होगा। डॉक्टरों को तो जो पढ़ाया जाता है वो उसी स्टडी के अंदर रहते हुए जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी बेचारे मरीज़ों के ऊपर करते हैं। ठीक है। तो वो उसी स्टडी को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जो चीज़ उनको दी जाती है यूँ कह लें कि वो लकीर के फ़कीर होते हैं। ठीक है। मतलब वो अपनी तरफ से कोई चीज़ इन्वेंट नहीं करते, जो साइंटिस्ट चीज़ उनको बना के देते हैं, डिस्कवर करके देते हैं, और उस चीज़ का जो इलाज है वो डिस्कवर करके देते हैं, वो उसी को आगे उस थ्योरी को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो ये एक परसेप्शन थी, पीपल थिंक डेट एवरी डॉक्टर इज़ अ मैन ऑफ साइंस। तो GB शाह कहता है कि ये जो परसेप्शन है, ये जो कंसेप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। एवरी डॉक्टर इज़ नॉट अ मैन ऑफ साइंस। वो कहता है जी डॉक्टरिंग is an art of curing diseases। ठीक है। डॉक्टरिंग जो है वो बीमारियों का इलाज करने का एक फ़न है, यानी वो साइंसदान नहीं है। आगे वो इसी को फॉरवर्ड करता है पॉइंट को, जस्ट एज every ship captain is not Galileo, कि हर जहाज का जो कप्तान है वो गैलीलियो नहीं होता। एंड एवरी ड्राफ्ट्समैन यानी ड्रामा नवीस इज नॉट शेक्सपियर सो एज। इसी तरह एवरी डॉक्टर is not a man of science।
यानी जिस तरह हर जहाज़ का जो कप्तान है वो गलीलियो नहीं होता, और जिस तरह जो है वो हर ड्राफ्ट्समैन यानी कि प्ले राइट ड्रामा नवीस जो है वो विलियम शेक्सपियर नहीं होता, इस तरह हर जो डॉक्टर है वो मैन ऑफ साइंस नहीं होता। इनके कामों में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। यानी डॉक्टर का अलग काम है और साइंटिस्ट का अलग काम है। अच्छा, अब उसने ये भी बता दिया कि डॉक्टरिंग एक आर्ट है, और आर्ट क्या है कि बीमारियों का इलाज करना। साइंटिस्ट का काम क्या होता है? द जॉब ऑफ अ साइंटिस्ट इज टू इन्वेंट एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। यानी एक साइंटिस्ट का काम जो होता है वो नई चीज़ों को दरियाफ्त करना और ईजाद करना, एक साइंटिस्ट का जो काम है वो होता है, ठीक है। अब उसने ये दोनों में जो फ़र्क है वो समझा दिया है, और स्टूडेंट भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड अ डॉक्टर, ठीक है। जी बी शाह के मुताबिक कि साइंसदान और डॉक्टर के माबैन इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, अब वो आगे यही कहेगा कि जिस तरह जो है वो डॉक्टर काम करता है तो दूसरे भी जो लोग हैं जो नॉन क्वालिफाइड हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। द अदर नॉन क्वालिफाइड people just like quakes, grandmothers, ठीक है, हर्बलिस्ट, ये हर्बलिस्ट जो होते हैं वो जंगलात में घूमते फिरते रहते हैं और जड़ी बूटियाँ जो है वो कहते हैं हम बड़ी नायाब किस्म की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं और उसके साथ हम बीमारियों का इलाज करते हैं। हर्बलिस्ट एंड विलेज विचेस आर doing the same work just like a qualified one। ठीक है, यानी जिस तरह एक डॉक्टर काम कर रहा है जिसके पास डिग्रीज है, सर्टिफिकेशन है, वो ये काम कर रहा है, तो जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, जो विलेज विचेस होती हैं और जो चार्मर्स होते हैं, चार्मर्स तवीज़ धागा करने वाले, वो जो होते हैं वो भी वही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसने आगे ये भी कहा है एंड दे आर अर्निंग more than a qualified physician। ठीक है ना, यानी क्वालिफाइड जो फिजिशियन है उससे भी ज़्यादा जो है वो अर्न कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं। तो फिर जीबी शाह कहता है कि देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेक and a doctor, what is the difference between qualified and non qualified doctor। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, अताई में और एक डॉक्टर में जिसने इतनी पढ़ाई की होती है, फ़र्क क्या है। ठीक है, तो बड़े ही लाइट वे से वो इसका जो कंक्लूजन है वो देता है
और इसको मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि ये कैमरे की रेंज में ना आए नीचे जो मैं लिखूँगा, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन qualified doctor and a quack is that, फ़र्क ये है, यानी इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है that qualified doctor has the authority to sign the death certificate. Death certificate of a पेशेंट। यानी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी मरीज़ के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर सकता है, ये उसको अलाउ होता है। वेयर एज, जबकि आ क्वेक कैन नॉट डू डैट। ठीक है, एक जो डॉक्टर होता है उसके पास डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने की अथॉरिटी होती है, और जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसके पास डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने की अथॉरिटी नहीं होती है। अगर डॉक्टर के हाथों से किसी मरीज़ की हलाकत हो जाती है तो उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं है, और अगर यही काम क्वेक कर देता है तो उसको अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है, मुकदमा चलाया जाता है, और हो सकता है कि उस बेचारे को भी अपनी ज़िंदगी से हाथ जो है वो धोना पड़े। जीबी शाह बड़े लाइट वे से कहता है कि दोनों में जो फ़र्क है वो यही है कि डॉक्टर के पास जो है वो साइन करने की अथॉरिटी होती है, और क्वेक के पास जो है वो ये अथॉरिटी नहीं होती। हालांकि उसके ख़्याल में जो कि एक बिल्कुल बात भी तकरीबन उसने सही की है कि ये जो क्वेक होते हैं, ये जो हर्बलिस्ट होते हैं, ये जो हकीम वैद होते हैं, हकीम होते हैं, ये काम तो तकरीबन इनका वही है जो कि एक डॉक्टर कर रहा है। और अगर आम तौर पर देखा जाए तो इनका काम जो है वो खूब चला होता है, यानी लोग इनके ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं और वो इनसे अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी की ज़िंदगी जो है वो आगे नहीं है तो डेफिनेटली सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आम जो लोग होते हैं वो इनसे ज़्यादा तौर पर इलाज करवाते हैं। तो काम तकरीबन दोनों का सेम है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि डॉक्टर हैज़ द अथॉरिटी टू साइन द डेथ सर्टिफिकेट, वेयर एज अ नॉन क्वालिफाइड हैज़ नो सच अथॉरिटी, कि एक नॉन क्वालिफाइड जो होता है उसके पास जो है वो कोई अथॉरिटी नहीं होती। और शुरू में उसने यही बताया है कि डॉक्टर्स आर नॉट द मैन ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, डॉक्टर जो है वो साइंसदान है नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का एक और काम होता है और जो साइंसदान होते हैं उनका और काम होता है। वो मैंने पॉइंट की शक्ल में लिख भी दिया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि इसके ऊपर, इस मॉडर्न एसे के ऊपर जो है वो कौन कौन से जो फेमस क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। तो वो व्हाट आर द फॉल्स प्रीटेंशन इन मेडिकल फील्ड्स, इसके ऊपर भी आ सकते हैं कि मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो फॉल्स प्रीटेंशन क्या है, इसको आप एलेबोरेट करें।
या व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय द क्वेक हर्बलिस्ट ग्रैंड मदर्स विलेज विचेस, ठीक है, चार्मर्स, ठीक है, जो तवीज़ धागा करने वाले होते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है इनको कैटेगराइज करें और इनकी जो जॉब्स हैं, इनके जो काम है वो लिखें। या मोस्ट ऑफ ऑल द फेमस क्वेश्चन इज़ डैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड अ नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर, कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर और एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो वो आपने फ़र्क ये नहीं कि बस वो 2-3 पॉइंट के अंदर जो है उसको लिख देना है। फ़र्क जो है वो बताने के लिए पहले आपने जो है वो ये डिफरेंस करना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट, और उसके बाद आपने डॉक्टरिंग जो है वो जो आर्ट है उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और उससे मिलता जुलता काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसे हर्बलिस्ट हैं, जैसे जो है वो ग्रैंड मदर्स हैं, जैसे चार्मर्स हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, इल्म नजूम जानते हैं, जो नजूमी है, जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जो लोगों को उनकी किस्मतों का हाल बता रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उन बेचारों को अपनी किस्मत का हाल का पता नहीं होता है, वो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, तोते से फाइलें निकाल रहे होते हैं कि आपका। और बड़ा अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो उनके सामने बैठे होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, और वो ये बातें सुन के जो है बड़ा खुश होते हैं और उनके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। फिर आपने ये फ़र्क बताना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वेक के दरमियान क्या फ़र्क है। लेकिन एक पॉइंट स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, और दूसरे भी जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, जो सुन रहे होंगे, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या किसी की दिल आज़ारी की जा रही है। जीबी शाह जो है वो सिर्फ जो है वो एक ह्यूमरस वे से, एक मज़ाहिया अंदाज से जो है वो फ़र्क बयान करने की कोशिश कर रहा है। मतलब है कि उसका जो मकसद है वो किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, वो उसका जो मकसद था वो लिखने का ये है कि ये जो मिस परसेप्शन है, ये जो रॉन्ग परसेप्शन है लोगों के अंदर डेवलप हो गई है, इसको जो है वो बड़े लाइट वे से जो है इसको डिस्कस किया जाए और लोगों को ये बात जो है ये पहुंचाई जाए, यानी कि मज़ाह नगारी जो है वो की जाए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आप इसको करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।